नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनिराजों की जय। महावीर भगवान की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग जिन सरस्वती का स्वाध्याय कर रहे हैं, कल हम लोगों ने थोड़ा ही स्वाध्याय किया। कल विशेष गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने गुरुओं के प्रसंगों को जाना सुना, गुरु क्या होते हैं आदि आदि थोड़ा सा विषय हमने देखा था जिन सरस्वती का। यहाँ पर सृष्टि के क्रम की चर्चा चल रही है। 3 अध्याय में हम जैन धर्मावलंबियों को जैन धर्म की जो छोटी छोटी बातें हैं, जिसका हमें बिल्कुल भी परिज्ञान नहीं है, वो हमें जानना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि उसके बिना हम जैन धर्म को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। जैन धर्म, जैन कुल में जन्म लेना अलग बात है, और उस कुल की मर्यादा और परंपराओं का ज्ञान होना एक अलग बात है। जब तक उस धर्म, उस कुल, उस परंपरा का हमको ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने उस कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए आप, यदि आप भोजन बनाने में, यदि आपके पास भोजन बनाने की कला नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, तो आप उस भोजन बनाने योग्य कार्य को नहीं कर सकते, आपकी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। आप किसी दूसरे व्यक्ति से तो बनवा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, किंतु स्वयं होकर के जो गुणवत्ता, पाक कला जिसे कहते, उसका अभाव आपके जीवन में रहेगा। उसी प्रकार हमने जैन कुल में जन्म तो लिया, लेकिन जैनत्व के संस्कारारोपण हमारे ऊपर नहीं पड़ पाए, और हमने बस यूं ही लौकिक शिक्षाओं को ही प्राधान्यता दी, और लौकिक शिक्षा को ही हमने अपना माना कि यही हमारा जीवन है। लौकिकता एक अलग वस्तु है, और धार्मिकता या ज्ञान का आचरण या ज्ञानाचार की प्रवृत्ति हमारे धर्म की जानकारी और हमें कैसे धर्मानुसार चलना है उसका उपदेश, ये हमें धर्म गुरुओं के माध्यम से मिलता, जिनवाणी के माध्यम से मिलता है, और हमें ऐसे तीर्थंकर, भगवंत और संतों के माध्यम से मिलता है। लेकिन उसके लिए अवकाश चाहिए, और बिना समय, बिना अवकाश के आप उन बातों को नहीं सीख समझ सकते। समय देना पड़ता हर चीज के लिए।
बच्चा पहली से दूसरी क्लास में जाता, पूरा साल उसको देना पड़ता 365 दिन, तब जाकर के दूसरे साल वो दूसरी में जाता है। फिर पूरे 365 दिन दूसरी में देता तो फिर तीसरी में जाता। कितना समय दिया जी उसने, बताइए। उसने 15 क्लास पढ़ी, ग्रेजुएशन 15 वर्ष लगा दिए। 15 वर्ष में पढ़ना पड़ता है, एक एक क्रम से चलता है। और वो ग्रेजुएशन संबंधी फिर उसके पास ज्ञान और उसके पास वो सर्टिफिकेट और वो अनुभव जब आता है, तब उसका आनंद उसको एक अलग आता। उसी प्रकार धर्म की बातों को, ये छोटी छोटी जो जैन धर्म की बातें हैं, कम से कम ये बेसिक नॉलेज हमारा होना बहुत जरूरी है, जिसके होने पर हम किसी भी अन्य मतावलंबी अथवा अपने ही जो धर्मावलंबी हैं, उनके सामने फिर हमें मुंह छोटा नहीं करना पड़ता, अपितु हम जानते हैं इन विषयों को और पालन भी करते हैं इन विषयों का। आप बड़े स्वाभिमान, अपनी गौरव के साथ आप कह सकते हैं। और ऐसा जो करता है वही वास्तव में धर्म को जान रहा, सुन रहा, सीख रहा और समझ रहा है। घर में तो बहुत काम होते, कामों का तो अंबार लगा है, काम कभी खत्म होंगे नहीं। संसार यूं ही चल रहा, अनादि काल से अनंत काल तक चलते रहेगा। ये संसार कभी समाप्त होने वाला नहीं है। हमारी जिंदगी, हमारी आयु तो समाप्त हो जाएगी, किंतु ये काम जो है, ये काम कभी समाप्त नहीं हो सकते। इसलिए थोड़ा सा अपने लिए स्वाध्याय के लिए समय अवश्य निकालें। काम को तो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, अभी नहीं तो आधा घंटे बाद कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। दिन में कभी किया जा सकता, कोई बाधा नहीं है। किंतु जो हमारी आत्मोन्नति का उपाय हमें यदि कोई बता रहा, सुना, समझा, दिखा रहा है, तो उसको तो बहुत जल्दी लपकना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति आपको धन दिखाए तो वो धन को जैसे लपकता है, बिल्कुल बिना बोले दौड़ता है उसके पीछे कि नहीं भैया, ये धन मेरे लिए जीवन निर्वाह का साधन है। और वो उसको लूट मार करके जैसे बने तैसे धन को अपने संग्रहित करता है। किंतु उससे भी कहीं अधिक लूट मार यदि करनी चाहिए तो धर्म के क्षेत्र में करनी चाहिए। वो जिसने धर्म के क्षेत्र में लूट मार करना सीख लिया, समझो वही वास्तव में धर्म का महंत बन पाता है। इसलिए लूट मार शब्द चूंकि खराब है, उस खराब शब्द की यहाँ पर अपनी विवक्षा नहीं है, उसके भावों की ओर आप जाइए। जैसे बने तैसे, येन केन प्रकारेण, ये लूट मार के दूसरे पर्यायवाची शब्द है। क्योंकि आज व्यक्ति को जब तक ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो तब तक समझ में नहीं आता। यदि उसको येन केन प्रकारेण बोले तो दिमाग से ऊपर जाएगा, समझ में ही नहीं आया, भाषा शास्त्रीय है ये तो उसको ऐसी छोटी भाषा में समझाना पड़ता है। और फिर जाकर के जैसे बने तैसे, येन केन प्रकारेण हमें ग्रहण करना है और लेकर के आना, उसी का प्रयास हमारा चल रहा है। आप सभी लोग बड़े उत्साह के साथ इस जिन सरस्वती के स्वाध्याय में अपनी मानसिकता को आपने लगा रखा है, अवश्य ही आप इसको उपलब्ध करके अपने दैनंदिनी जीवन व्यवहार में इसको आप आचरण में लाएंगे। यही आचरण हमारे लिए चारित्र की ऊंचाइयों को स्पर्श कराएगा। और ये चारित्र की ऊंचाइयां जिसको उपलब्ध होती है, वो इस दुनिया का जगत पूज्य बन जाता है। हमारा उद्देश्य मनुष्य पर्याय प्राप्त करने पर जगत की पूज्यता को उपलब्ध करना है, अपने आत्मिक वैभव को प्राप्त करना है, संसार की 84 लाख योनियों को
हमें दरकिनार करके अपने उस संसार के पार को प्राप्त करना है। ये हमारा लक्ष्य जिनवाणी के स्वाध्याय का होना चाहिए। हम यदि भूल जाते हैं, गाफिल हो जाते हैं, मैं आपको बीच में इस प्रकार समझाइश दे रहा हूं कि हमें इस प्रकार से इसका स्वाध्याय करना है। उद्देश्य हमारा यही है कि हम जैसे बने तैसे हमारा आचरण निर्मल होवे, परिपक्वता आवे, धर्म की बातों को जान करके उसे हम फॉलो करें। आप सीखेंगे तो आप अपने घर के सदस्यों को सिखा सकेंगे, बता सकेंगे। लेकिन आपके ही पास जब ज्ञान नहीं होगा धर्म का, तो आप क्या अपने घर के घटकों को आप बता पाएंगे? अपितु नहीं बता पाएंगे। और जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, आपके घर के मेंबर भी, उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए ये अपनी चर्चा कल चल रही थी कि कितनी बड़ी बड़ी विशाल विशाल अवगाहनाएं शरीर की हाइट होती है। तत्संबंधी वर्तमान कालीन पुरातत्ववेत्ताओं ने समुद्र के अंदर द्वारिका के समुद्र तल से इस प्रकार से बने हुए मकानों के संदर्भ में अपन ने जाना था। वर्तमान में जिसे विज्ञान 30 से 50 फीट लंबा डायनासोर मानता है कि नहीं मानता? इतने बड़े बड़े कंकाल मिले हैं। वो आज से कई करोड़ वर्ष पूर्व छिपकली का ही एक रूप है। छिपकली होती है ना, अपने घर में होती है छिपकली, क्या बोलते हैं उसको? लिजार्ड, ग्रह कोकिला कहते हैं उसको संस्कृत भाषा में। ग्रह कोकिला, ग्रह यानी घर, कोकिला यानी होती जैसे कोयल होती ना, कोयल जैसे कुहू कुहू बोलती है, उसी प्रकार घर में रहने वाली जो छिपकली है, वो छिपकली भी आवाज करती है, ऐसी आवाज करती है। उसकी आवाज के कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कभी कभी शुभ के रूप में भी परिणत हो जाते। मैंने अनुभव किया उसका। वो आवाज करती है, क्यों करती है ये तो नहीं पता, किंतु सुना उसकी आवाज को तो वह छिपकली जो आज से करोड़ वर्ष पहले की वो छिपकली है, जिसकी अवगाहना 30 से 50 फीट लंबा जो डायनासोर है, ये भी हमारे पूर्व की जो मनुष्य तिर्यंचों के शरीर की जो अवगाहना होती थी, वो कंकाल आज मिल रहे हैं। आज के विज्ञान को हमको बड़ा अचंभा होता है। किंतु यदि आप जैन दर्शन से बहुत अच्छे ढंग से यदि आप परिचित हैं, तो आपको कभी भी इस प्रकार का आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चतुर्थ काल आदि में देखा जाए तो उस समय मनुष्यों के और तिरंचों के शरीर की बड़ी बड़ी अवगाहनाएं होती थी। फिर धीरे धीरे कम होते होते हम लोग छोटे से अब बच गए। तो इस प्रकार यहाँ पर कि हमको सृष्टि के क्रम में आज वर्तमान कालीन ऐसे विज्ञान के द्वारा जो भी खोज हो रही है, वो सब हमारे जैन धर्म पर ही आधारित खोजें होती है। भले नाम जैनियों का नहीं दिया जाता, किंतु आज सारी रिसर्च, सारी खोजें हमारे ही ग्रंथों के माध्यम से और हमारे ही उस साहित्य के माध्यम से चल रही है। मास्को में 1993 में ग्लेशियर सरका था। ग्लेशियर पहाड़, बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर 93 में। उसके अंदर एक नर कंकाल मिला जो 23 फीट लंबा था। जब बर्फ फूट गया तो उसके अंदर एक नर कंकाल मिला जिसकी हाइट कहते 23 फीट लंबा था। वैज्ञानिक इसे 2 से 4 लाख वर्ष पूर्व का मानते हैं। रिसर्च किया उस नर कंकाल पर। वो नर कंकाल श्री राजमल जी दिल्ली के अनुसार आज भी मास्को के म्यूजियम में रखा हुआ है। उसे अपन देख सकते हैं। ये क्या है? ये बड़ी अवगाहनाएं पहले के समय में होती थी। बड़ौदा गुजरात के म्यूजियम में
कई लाख वर्ष पूर्व का छिपकली का एक अस्थि पिंजर रखा है जो 10 से 12 फीट लंबा है। बताइए अपने यहाँ की छिपकली कितनी सी है? अभी बहुत प्रजनन हो रहा है छिपकली का, हमारे यहाँ तो बहुत छिपकलियां इतनी इतनी सी हो रही है। प्रजनन काल रहता है उनका और फिर बड़ी भी होती है कुछ, लेकिन यहाँ तो इतनी बड़ी 10 से 12 फीट लंबी। इस प्रकार से ये उसका अस्थि पंजर देखा जाता। तो पूर्व की अर्थात वो बहुत पहले की कोई इस प्रकार की अवधारणा रही होगी, जो उसके उपरांत आज उसका अस्थि पंजर के रूप में आज अस्तित्व वैज्ञानिकों के द्वारा म्यूजियम में रखा हुआ है। तिब्बत की गुफाओं में कई लाख वर्ष पूर्व के जूते मिले हैं जिनकी लंबाई कई फीट है। बताइए, तो जूते पहनते थे तो जिनकी हाइट लंबी होगी वो जूते भी बड़े पहनेंगे, उनके पैर लंबे तो जूते लंबे। भारत और मानव संस्कृति, लेखक श्री विशंबर नाथ पांडे ब्राह्मण है। इन्होंने अपने प्रश्न नंबर 112 और 115 के अनुसार मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई से सिद्ध हो गया कि मानवों के अस्थि पिंजर के आधार से पूर्व काल में मनुष्यों की आयु अधिक और लंबाई भी अधिक होती थी। ये भी ऐसा रिसर्च किया गया है। जब इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना के हमारे लिए अवशेष प्राप्त होते हैं तो उन्होंने लगाया कि हाँ, पूर्व के समय के लोगों की अवगाहना ने शरीर की हाइट भी अधिक होती थी और उनकी आयु भी अधिक होती थी। ये आज का विज्ञान इस प्रकार से अपनी रिपोर्ट दे रहा है, किंतु हमारा विज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान जिसे कहते हैं, वो तो अनादि काल से इस प्रकार अवसर्पणी और उत्सर्पणी की व्यवस्था में घटना और बढ़ने के क्रम को लेकर के चर्चा करता है। भारत के और भी कहते हैं फ्लोरिडा यूएस में, फ्लोरिडा में 10 लाख वर्ष पुराना बिल्ली का एक धड़ मिला। धड़ यानी उसका हिस्सा, शरीर का हिस्सा, जिसमें बिल्ली के दांत 7 इंच लंबे थे। अब आपके दांतों का साइज देख लीजिए और उस बिल्ली के दांतों का साइज देख लीजिए। 7 इंच लंबे दांत मिलना मतलब बिल्ली की अवगाहना शरीर की कितनी बड़ी होगी, ये हमको इसी से पता चलता है। अमेरिका में 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व का एक काकरोच का ढांचा मिला। काकरोच लाल लाल होते, झिंगरे बोलते उसको, हो जाते अपने घरों में, बाथरूम में, यहाँ वहां जहां तहां। तो काकरोच का ढांचा मिला। वे काकरोच चूहे के बराबर बड़े होते थे। चूहा बड़ा होता है, बड़े चूहे भी होते हैं, तो इतना बड़ा काकरोच मिला। रोम के पास कैसल दी गुड्डो में 3 लाख वर्ष पुरानी हाथियों की हड्डी मिली है। इनमें से कुछ हाथी के दांत 10 फीट लंबे थे। कितने फीट लंबे? 10 फीट लंबे दांत वाले। ये यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे इनके शरीर की अवगाहना पाई जाती है। ये अपना सृष्टि के क्रम का स्वाध्याय अपना यहाँ समाप्त होता है, 3रा अध्याय। अब हम 4थे अध्याय की ओर चलेंगे। इस 4थे अध्याय में आपको तीर्थंकर के संदर्भ में जानकारी मिलने वाली है। हम तीर्थंकरों के विषय में पूर्ण रूप से यदि जानते हैं तो अच्छी बात है, पुनः आप सुनेंगे तो आपका विषय रिवाइज हो जाएगा, मजबूत पक्का हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं तीर्थंकरों के संदर्भ में, उन लोगों के लिए विषय नया है और उनके लिए वो ग्राह्य विषय है कि हम जिन तीर्थंकरों की प्रतिदिन वंदना गुणानुवाद गाते हैं, आखिर वे तीर्थंकर कौन है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, क्या उनके नाम, क्या उनके चिन्ह है, आदि आदि, इनका भी परिज्ञान होना जरूरी है। जब तक इनका ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक हमारे लिए जैन दर्शन की हम सूक्ष्मता से कोसों दूर रहेंगे। तो सबसे पहले कहते 4थे अध्याय में तीर्थंकर कहते किसे हैं, तो तीर्थंकर के विषय में कहते हैं
कि तरंती संसार महा आर्णवम येन तत् तीर्थम, कहते हैं कि जिसके द्वारा संसार सागर से पार होते हैं वो तीर्थ है, और इसी तीर्थ के जो प्रवर्तक अर्थात उपदेष्टा होते हैं उन्हें कहते हैं तीर्थंकर। ये दो बात आपको मिली। पहली परिभाषा तो तीर्थ किसे कहते हैं, तो तीर्थ उसे कहते हैं जिसके द्वारा संसार रूपी समुद्र से पार होते हैं, वो तीर्थ कहलाता है। और ऐसे तीर्थ की क्या करते हैं, जो प्रवर्तक होते हैं उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। यदि कोई आपसे पूछ ले तीर्थंकर की परिभाषा तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही तीर्थंकर हमारे लिए कल्याणकारी है। तो जो आपके लिए कल्याणकारी है, क्या आपका उनसे परिचय होना जरूरी नहीं है? आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं, आप अपने भाई बंदी कुटुंबियों के साथ रहते हैं, कोई बहुत सालों बाद आपके घर पर मिलने के लिए आता है तो माँ कहती है बेटा ये तेरे ताऊ जी के उनका 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 ये है। परिचय किसने कराया? माँ ने कराया। फिर हम और भी उससे परिचय पाते हैं, भैया तुम कौन, कहाँ, कैसे, किधर रहते, आपका व्यापार धंधा क्या है। अपन ने क्या किया, उससे परिचय बढ़ाया। सांसारिक लोगों के साथ तो परिचय बढ़ाओगे तो पाप कर्म का आश्रय बंद होगा, किंतु ऐसी पूज्य आत्माओं के प्रति यदि आपका परिचय नहीं होगा तो आपका संसार बढ़ता रहेगा। इसलिए परिचय तो करो। इनसे परिचय करो जो परिचय करने पर आपको आपकी आत्मिक संपत्ति प्राप्त करा देवे। ऐसे पूज्य भगवंतों की यदि आप परिचय करते हैं तो उसका नाम धर्म ध्यान माना जाता है। उसके माध्यम से कर्म कटते हैं, उसके माध्यम से पुण्य का संपादन होता है, उसके माध्यम से परिणामों की शुद्धि बढ़ती है, उसके माध्यम से धर्म का पालन होता है। और संसारी जनों के साथ परिचय करोगे तो क्या होगा बताइए? आपका संसार बढ़ेगा, कर्म कटने वाले नहीं उल्टे कर्म बंधेंगे, विकल्प होगा, कई प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं। ये सारी दुविधाएं समस्याएं लौकिक जनों के साथ संपर्क स्थापित होने में होती है। इसलिए तीर्थंकरों का परिचय होना हमारे लिए हर दृष्टिकोण से हमारे लिए क्या है, फायदेमंद ही है। ऐसे फायदेमंद कार्य को हमें करना चाहिए। धर्म का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। क्योंकि इनके द्वारा संसार सागर से तरते हैं इसलिए इन्हें तीर्थ कहा है। और जो तीर्थ यानी जो धर्म है वो धर्म का उपदेश देते हैं, वे तीर्थंकर कहलाते हैं। आज वीर शासन जयंती है, युग परिवर्तन दिवस भी जिसे कहा जाता है। हाँ, कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को रिजुकुला नदी के तट पर कहते हैं कि वैशाख शुक्ला दशमी के दिन कहते केवल ज्ञान हो गया। और ये नियम है कि तीर्थंकरों के केवल ज्ञान होने के बाद स्वर्गों से देवता गण आ रहे हैं। सौदर मेंद्र की आज्ञा से कुबेर को आदेश दिया, कुबेर ने वहां समव शरण की रचना की, 12 सभाएं लगी और उन 12 सभाओं में सारे मनुष्य तिर्यंच देवता गण बैठे हुए हैं। वे सारे के सारे मनुष्य तिर्यंच
बड़े अधीर हो रहे हैं कि भगवान की वाणी खिर क्यों नहीं रही। क्योंकि जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, सर्वज्ञता की उपलब्धि हो गई, अब रहा हित का उपदेश, वो हितोपदेशीपना क्यों नहीं हो पा रहा। तो कहते हैं निमित्त का अभाव था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता। ऐसा कथन करने वालों को समझना चाहिए कि बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि नहीं होती। ये तय बात है कि जब भी कार्य होगा उपादान में ही होगा, किंतु उस उपादान रूपी कार्य को उपलब्ध करने के पूर्व योग्य अनुकूल निमित्तों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा जैन दर्शन एकांगी नहीं, एकाक्षी नहीं है। यहाँ पर एक पक्ष को ग्रहण नहीं किया जाता। हमारे यहाँ निमित्त और उपादान के माध्यम से कार्य की सिद्धि होती है। आचार्य पूज्य पाद महाराज सर्व कहते इष्टोपदेश में योग्योपादान योगेन दृष्टः शरणता मता, कहते इस प्रकार से ये हमारे लिए योग्य उपादान और योग्य निमित्तों के माध्यम से कहते दृष्टा शरणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। आचार्य भगवंत कहते हैं हे भगवान, हम योग के निमित्त और के माध्यम से अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। बताइए, केवल ज्ञान हो गया, कौन सी उपादान में कमी थी? वाणी गिरनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं गिरी? इतने सारे लोग बैठे हैं, 12 सभा लगी हुई है, देवतागण बैठे, सौधर में सब कुछ तो बैठे हैं वहां पर। अब क्या कमी रह गई है? लेकिन एक कमी रह गई है। क्या कमी रह गई है? कहते हैं कि उपादान तो मजबूत था, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, और ऐसे करते करते 65 दिन व्यतीत हो गए। दिव्य दर्शन का लाभ तो मिल रहा था, किंतु दिव्य ध्वनि के लाभ से वहां की सारी आवाम, सारे लोग जो थे वो वंचित थे। उपादान तो मजबूत है, लेकिन निमित्त अभी नहीं बना। जो निमित्त बनने वाला है वो तो अहि मिथ्या दृष्टि है। बताइए क्या है? और जब तक वो निमित्त नहीं आएगा तब तक हमारे अन्य दिव्य ध्वनि की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहते हैं कि उस समय इंद्र का आसन कंपायमान होता है और इंद्र वहां पर अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लेता है कि भैया निमित्त को बुलाना पड़ेगा, बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि नहीं होगी। कहते हैं कि लोग कहते सिर्फ उपादान उपादान की चर्चा करते, निमित्त का कोई काम नहीं करते, निमित्त से कुछ नहीं होता है। एक बार की बात है, कहते हैं कि पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज के गुरु मुनि ज्ञान सागर जी महाराज संभवतः राजस्थान में दाता रामगढ़ वहां विहार करते हुए थे उस गांव में। और कहते हैं कि ज्ञान सागर जी तो ज्ञान के अतुल भंडार थे। स्वाध्याय करना कराना, ज्ञान ध्यान तपो रखता उनकी परिणति थी। तो कहते हैं उस समय कोई एक मुमुक्षु विद्वान उनके पास आए और आकर के स्वाध्याय कर रहे थे। आपस में स्वाध्याय चल रहा था। ज्ञान सागर जी तो ज्ञान के धनी थे, वे उनसे तत्व चर्चा में निमग्न थे। मुमुक्षु विद्वान कहते निमित्तों से कुछ नहीं होता, निमित्त फालतू की बात है, निमित्त कुछ नहीं करता, जो कुछ होता सब उपादान में होता है। एकाक्षी एकांगी, एक पक्ष को मात्र ग्रहण करने वाले ऐसे वो एकांतिक मिथ्या दृष्टि, ऐसे वो जैन धर्मावलंबी का मात्र ऊपर से लेबल लगा हुआ था
और वे पंडित जी इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे आचार्य महाराज के साथ में। कुछ काल व्यतीत हुआ, कहते हैं कि वो कुछ देर के लिए थोड़ा सा गए और वो स्वाध्याय में पुस्तक को बंद की। उनका चश्मा था, चश्मा उन्होंने उतार के बाजू रख दिया तो धीरे से किसी एक व्यक्ति ने, कहते वहां से चश्मा उनका बाजू कर दिया, छुपा दिया। कुछ देर के बाद पंडित जी आए और आकर के पुस्तक खोल करके बैठते हैं तो बोलते हैं अब यहां वहां देखने लगे क्योंकि बिना चश्मे के कैसे दिखे। तो पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा पंडित जी शुरू कीजिए, पढ़िए। तो उन्होंने कहा अब पढ़ने का साधन तो नहीं है ना। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा पंडित जी आपके उपादान में कौन सी कमी है, आप तो ज्ञान के लबालब भंडार है, बोलिए ना, क्या जा रहा आपको बोलने के लिए। नहीं, ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान के प्रकटीकरण के लिए अनुकूल निमित्तों की आवश्यकता होती है। तो पंडित जी ने कहा महाराज जी मैं बिना ऐनक के कैसे आपसे बात कर लो, कैसे जिनवाणी को पढ़ दो। जब तक ऐनक नहीं मिलेगा तब तक मैं स्वाध्याय नहीं करा सकता। इसके मायने क्या आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा, मतलब आपको जब तक चश्मा रूपी निमित्त नहीं मिलेगा तब तक शब्द जो लिखे हुए हैं पुस्तक में जिनवाणी में वो आपकी मुखारविंद से कैसे बाहर निकल पाएंगे। अर्थात ये सिद्ध हुआ कि कार्य की सिद्धि में योग्य अनुकूल निमित्तों के माध्यम से ही हमारे कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए हमें कभी भी एकांत पक्ष को नहीं ग्रहण करना चाहिए किंतु विवक्षाओं को समझना चाहिए। कार्य की सिद्धि जब भी होगी, कार्य तब जब भी होगा उपादान में ही होगा, किंतु उस उपादान को पूर्णतः जागृत करने के लिए अनुकूल निमित्तों की आवश्यकता होती है। और वहां पर केवल ज्ञानी के लिए कौन से कमी थी भैया बताइए, सारा का सारा उनके पास ऐसा विशाल ज्ञान के भंडार है, फिर बोल क्यों नहीं रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा। निमित्त की कमी है, ढूंढा गया लाए गए और जाती है। कहते कि वो सौधर्मेंद्र बटुक का वेश बना करके पहुंच जाता है। कल भी चर्चा की थी आपसे गुरु के संदर्भ में, जिस समय इंद्रभूति गौतम की चर्चा की गई थी कि वो इंद्रभूति गौतम जो था वेदांत का पारगाई मगध क्षेत्र में रहने वाला ऐसा अपने बहुत बड़े परिकर परिग्रह शिष्यों के साथ रहता हुआ था और वहां पहुंच जाते हैं। ये सौधर्म इंद्र एक वटुक्का ने ब्राह्मण का छोटा सा वेश बना करके और फिर वहां पहुंचने के उपरांत कहते हैं कि त्रैकाल्यम द्रव सटकम नव पद सहितम जीव सटकाय लेस्या पंचान्नि चास्तिकाया व्रत समिति गति। किम क्या है नहीं बता पाया उत्तर, दे ही नहीं पाया उत्तर। और फिर कहते हैं जब उत्तर दे नहीं पाया तो पहुंच गए फिर मानस्तंभ से उनका मान मर्दित हुआ, सम्यक की प्राप्ति हुई। और उस दिन शिष्यत्व आज से पूर्व वाले दिन पूर्णिमा के दिन वो गुरु पूर्णिमा मनाई गई, अर्थात इंद्रभूति गौतम को गुरु मिल गए। क्या मिल गए? गुरु मिल गए। और फिर गुरु मिलने के बाद वहां पर दीक्षित होकर के कहते हैं कि फिर गणधर की जो अपॉइंटमेंट होने वाली थी, कहते आज जितनी भी कंपनियां, जिन कंपनियों में यदि आपको सर्विस करनी तो इंटरव्यू लिया जाता, इंटरव्यू में यदि क्वालिफाई हो गए तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर आता हमारे पास में कि आप ज्वाइन कर लीजिए। बस गणधर की पोस्ट खाली थी और जैसे ही भगवान महावीर के संपर्क में आते हैं वहां पर आकर के उनकी अंतरंग का अंत प्रकाश व ज्योत जग जाती है और फिर वे भी ऐसे निर्गंत अवस्था को उपलब्ध होकर के गणधर के पद को सुशोभित करते हैं। अब 66वें दिन भगवान की वाणी गिर रही है, क्योंकि भगवान की वाणी को झेलने की क्षमता हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। उसके लिए तो वैसी पात्रता
योग्यता, जब तक वो एबिल व्यक्ति वहां पर नहीं होंगे तब तक भगवान की वाणी को झेल नहीं सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। और फिर क्रम से फिर गौतम गणधर आदि के माध्यम से फिर आगे चल करके अन्यान्य लोगों के पास पहुंचती है। काल भेद नहीं होता, सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक होती है। अर्थात कहने का आशय ये है कि अनुकूल निमित्तों के माध्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। ये आज ही का दिन था जिस दिन कहते हैं कि हमारे लिए ऐसे भगवान महावीर स्वामी जो थे, उन भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना स्थल विपुलाचल पर्वत पर, राजगृह जाना कभी आप लोग, तो जहां पर गरम कुंड का पहाड़ है ना, जिसको पांचवा पहाड़ कहते हैं, उसके ठीक सामने में वर्धमान उद्यान लिखा हुआ है। वो पहला पहाड़ विपुलाचल पर्वत, चौमुखी प्रतिमा समोसरण की ऐसी रचना बनी है, गोल गोल घूमते घूमते ऊपर जाओ और फिर ओपन टू स्काई, वहां पर रखी हुई प्रतिमा चारों ओर से अच्छे बड़े बिंब है, लाल कलर की पाषाण की प्रतिमा है, चौमुखी है। महावीर भगवान दिव्य देशना, प्रथम देशना स्थल विपुलाचल पर्वत। ऐसे उस विपुलाचल पर्वत पर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि गिरी। दिव्य ध्वनि के द्वारा ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। हम पाठ पढ़ रहे हैं तीर्थंकर, हमारे लिए ऐसे वो तीर्थ की प्रवृत्ति करने वाले। अब तक इतने दिनों तक वे तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की उदय में जीवन तो जी रहे थे, किंतु देशना की उपलब्धि थी। देशना उपदेश जिसे हम कहते हैं, वो उपदेश आज के दिन प्राप्त हुआ। इसी दिन से कहते हैं महावीर भगवान का शासन प्रारंभ हो गया और सभी लोग भगवान महावीर स्वामी की जयकारों के माध्यम से ये वीर शासन जयंती के रूप में मनाए जाते हैं। आज का दिन युग परिवर्तन का दिन है। आज ही के दिन से महावीर भगवान का शासन शुरू हुआ, इसलिए इसे हमारे यहाँ पर वीर शासन जयंती के नाम से इसे बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया, मतलब इसको बनाया जाता है। अर्थात इसका व्याख्यान आदि हुआ करते हैं। लोग आज के दिन भगवान महावीर स्वामी की पूजा आदि करके उस भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हम जी रहे हैं, हमारा निर्वाह हो रहा है। ऐसे शासन देवता, शासन हमारे शासन महावीर भगवान जो है वो देवादिदेव, ऐसे देव हमारे भगवान महावीर स्वामी। आज के दिन देव शास्त्र गुरु की पूर्णता हुई। वैसे तो कली हो गई थी गौतम स्वामी के लिए, इंद्रभूति गौतम के लिए देव मिल गए, अर्थात देवादिदेव मिल गए, गुरु मिल गए, साक्षात ऐसे 13वें गुण स्थानवर्ती भट्टारक, परम भट्टारक अर्थात तीर्थंकर परमात्मा जैसे गुरु मिले और शास्त्र आज से हितोपदेशी पन्ने की उपलब्धि हो गई। अर्थात आज से भगवान की वाणी फिरने लगी। कषाय पाहुड़ की पहली पुस्तक में कहते हैं इस अवसरपणी काल के दुष्मा सुषमा नामक जो चौथा काल है, उस चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम 34 वर्ष बाकी रहने पर कहते धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई है। 9 महीने 6 महीना अधिक ऐसे 33 वर्ष अवशिष्ट रहने पर ये कार्य हमारे लिए हुआ और हम लोग यहाँ भगवान भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है। हम यहाँ से हो आप एक आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक है भैया। हाँ, मैं अचानक पता नहीं अपने आप बाहर हो गया था, फिर तुरंत ज्वाइन किया है। कहने का आशय ये है कि भगवान महावीर स्वामी का आज से
ये शासन काल आज के दिन शुरू हुआ था, इसलिए हम भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में वीर शासन जयंती मनाया करते हैं। इस प्रकार से हम तीर्थंकर इस पाठ को सुन समझ रहे थे। ऐसा यह तीर्थंकर जो है, वे तीर्थंकर हमारे लिए पूज्य है। और वे तीर्थंकर कितने होते हैं? वैसे तीर्थंकर तो अनंत हो चुके, किंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में अवसर्पणी के चतुर्थ काल में एवं उत्सर्पणी के तृतीय काल में दुस्मा सुषमा क्रमशः एक के बाद एक ऐसे 24 तीर्थंकर होते हैं। ये यहाँ पर तीर्थंकर कितने होते हैं इसकी भी हमें जानकारी होनी आवश्यक है। विदेह क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं, हाँ होते हैं। तो विदेह क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं? तो वहां पर विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर तो विद्यमान रहते ही हैं, किंतु 5 विदेहों में अधिक से अधिक यदि देखा जाए तो 160 हो सकते हैं। इस प्रकार से ये तीर्थंकरों की संख्या के संदर्भ में हमने जाना। अब 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सहित हमें नाम की भी जानकारी होनी चाहिए। हमने पढ़ा होगा जब हम छोटे होंगे, उस समय पाठशाला में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि पहले ऋषभनाथ बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ हाथी का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदननाथ बंदर का चिन्ह, 5वें सुमतिनाथ चकवे का चिन्ह, 6वें पद्मप्रभ, पद्म प्रभु नहीं है पद्मप्रभ, इसको ध्यान रखना पढ़ते समय। लोग पद्म प्रभु बोलते हैं, तो पद्म प्रभु नहीं पद्मप्रभ, ये इसका मूल नाम है, इसको आप ध्यान रखना। लाल कमल का चिन्ह, सुपार्श्वनाथ भगवान का स्वस्तिक का चिन्ह, 8वें चंद्रप्रभ चंद्रमा का चिन्ह, और फिर 9वें चंद्रप्रभ। यहाँ भी चंदा प्रभु नहीं बोल, चंदा प्रभु लोग बोलने लगते हैं, चंदा प्रभु नहीं है, नाम क्या है? चंद्रप्रभ। इस प्रकार से ये सही उच्चारण, सही पाठ है। उस सही पाठ को बोलने का प्रयास करना चाहिए। पुरानी यदि आदत आपकी हो, उस आदत को बाजू करें, नई आदतों को अपने जीवन में समाविष्ट करें। फिर 9वें पुष्पदंत जी मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य भैंसे का चिन्ह, 13वें विमलनाथ शुकर का चिन्ह, सुकर का भी चिन्ह है 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का, 14वें अनंतनाथ सेही का चिन्ह। ये चिन्हों के नाम भी हमें याद रखने चाहिए। चिन्ह कौन से भगवान के हैं, कभी पूछ ले आपके लिए कि मंदिर में जाओ आप दर्शन करने के लिए, अब वहां पर सेही बनी है किसी प्रतिमा में, अब भी ये कौन सा प्राणी है, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप भी उसको नहीं बता पाएंगे कौन से तीर्थंकर हैं। 15वें धर्मनाथ वज्रदंड का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, 17वें कुंथुनाथ जी हिरण का चिन्ह, 17वें कुंथुनाथ जी बकरे का चिन्ह, 18वें अरनाथ जी यहाँ पे भी अरह नहीं अरनाथ जी। 18वें तीर्थंकर कौन से हैं? अरनाथ जी मत्स्य का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ जी कलश का चिन्ह, 20वें मुनिसुव्रतनाथ जी नील कछुए का चिन्ह, 21वें नमीनाथ जी नील कमल का चिन्ह, 22वें नेमीनाथ जी शंख का चिन्ह, 23वें पार्श्वनाथ जी सर्प का चिन्ह, और 24वें आज वीर शासन जयंती भगवान महावीर स्वामी जी का 24वें तीर्थंकर, उनका चिन्ह सिंह का चिन्ह है। इस प्रकार से इन तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के नाम और उनके चिन्हों के विषय में हमने जाना। ढाई द्वीप में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? तो ढाई द्वीप में एक साथ अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, क्योंकि विदेह क्षेत्र की 160 तीर्थंकर होते हैं,
170, हाँ 170, 2.5 द्वीप में अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर। फिर कहते हैं बहुत अच्छा 34, 67, 68 कहते हैं विदेह क्षेत्र की 160 और भरत ऐरावत क्षेत्र में 5-5। इस प्रकार से ऐसे 170 तीर्थंकर किस काल में हुए? तो क्या कभी ऐसा मौका पड़ा जिस समय 170 तीर्थंकर एक साथ हुए हो? हाँ पड़ा। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ भगवान के काल में 170 तीर्थंकर हुए थे। सौधर्मेंद्र उस समय का बड़ा पुण्यशाली रहा होगा, जिसे 170 तीर्थंकरों के कल्याण को मनाने का सौभाग्य प्राप्त, कितना नहीं पुण्य का उसने संपादन किया होगा। तीर्थंकरों के कल्याणकों के संदर्भ में तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते, ये भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। फिर साथ में आपके लिए गर्भ, जन्म, तप या दीक्षा कहे अथवा केवल ज्ञान, चौथा, और 5वां मोक्ष कल्याणक, ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। शंका करते हैं क्या भरत ऐरावत क्षेत्र, भरत ऐरावत एवं विदेह क्षेत्र सभी जगह 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं? नहीं, भरत ऐरावत में तो 5 कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। अर्थात हमारा जो भरत क्षेत्र है दक्षिण में, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर रहने वाले तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं ना, 5 कल्याणकों से सहित होते हैं। किंतु विदेह क्षेत्र जो बीच में विदेह क्षेत्र की 32 नगरियां हैं, ऐसी उन नगरियों में कहते हैं वहां पर 2 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, 3 कल्याणक वाले भी होते हैं और 5 कल्याणक वाले भी हुआ करते हैं। ऐसे 3 प्रकार के भेद विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों के 5 कल्याणक के संदर्भ में पाए जाते हैं। 2 कल्याणकों में देखा जाए तो ज्ञान और मोक्ष, 3 कल्याणक यदि होंगे तो दीक्षा को और जोड़ दीजिए, वहां पर 3 कल्याणक तप, ज्ञान और मोक्ष हो गए, ऐसे 3 कल्याणक के धारी तीर्थंकर। और 5 कल्याणक वाले पूरे हो गए, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, ऐसे 5 कल्याणक वाले। इस प्रकार से अपन यहाँ पर समझा हम लोगों ने तीर्थंकर के पाठ में। समय अपना हो गया, शेष अपन कल समझेंगे। आज आप लोग के लिए एक नियम है, नियम ये है कि आज आप लोगों को संतरे का सेवन नहीं करना है, ठीक है? और साथ में आप लोग आचार्य भगवंत के स्वास्थ्य लाभार्थ सभी लोग जाप पे कर रहे होंगे रिद्धि मंत्र की। बहुत बहुत आपके लिए साधुवाद। प्रतिदिन की भांति आज भी आप अपने लिए नाम, अपना शहर का नाम, मोबाइल नंबर अवश्य लेके, आप लोग शहर का नाम नहीं लिख रहे हैं, अपने गांव का नाम अवश्य लिख करके अटेंडेंस लगाएंगे, जिनवाणी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और दोपहर में प्रतिक्रमण का विषय चलता है, यदि जो लोग लाभ लेना चाहते हैं अवश्य लाभ लेवे। शाम की सामायिक बहुत अच्छा, मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है और शेड्यूल थोड़ा बढ़ गया है, तो उसमें लगभग 50-55 मिनट भी वो चलती है। उसमें अनित्यानुप्रेक्षा पर कल आप लोगों के लिए किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए वो सामग्री आपको बताई जा रही है, जिससे आपके दैनंदिन जीवन व्यवहार में आपको बहुत सी उपलब्धियां हासिल होंगी। इसलिए आप उसके लिए वहां पर अवश्य ही सम्मिलित हो गए। सामयिक 8:30 से 9 के बीच में इसका आप लाभ ले सकते हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी निष्ठापना कर लेंगे। किसी की कोई भी